रक्त विवाहित दुल्हन एक सच्ची घटना जैसी लगने वाली भूतिया कहानी, डर, सस्पेंस और रहस्य से भरपूर। साल 1987, राजस्थान का एक दूरस्थ गांव, रणगढ़। यह गांव अपनी प्राचीन परंपराओं, पुराने किलों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता था। इस गांव में एक प्रथा थी जिसे रक्त विवाह कहा जाता था। यह परंपरा अब तक सिर्फ कहानियों में सुनी जाती थी, लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जिसने भी इस प्रथा को नजरअंदाज किया, उसके साथ खौफनाक घटनाएं घटी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग लाल हवेली कहते थे। यहां 100 साल पहले चारू नाम की एक दुल्हन की हत्या उसकी शादी की रात ही हो गई थी। उसके ससुराल वालों ने उसे जिंदा जलाकर मार दिया था, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में लिखा था कि वह अपने पति को मार डालेगी। मरते समय चारू ने श्राप दिया था, जो भी इस हवेली में शादी करेगा उसका खून होगा। धीरे धीरे हवेली वीरान हो गई, लेकिन गांव वाले इसे कभी भूल नहीं पाए। हर पूर्णिमा की रात लोग कहते थे कि हवेली में लाल जोड़े में एक औरत दिखती थी, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लगती थीं। कई सालों बाद गांव के एक युवक अर्जुन सिंह ने इस हवेली को खरीदने का फैसला किया। अर्जुन पढ़ा लिखा था और इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपनी शादी के लिए इसी हवेली को सजाने की सोची। गांव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन और उसकी मंगेतर रुचिका ने इसे अंधविश्वास मानते हुए अनदेखा कर दिया। शादी की रात हवेली को दियों और फूलों से सजाया गया। मेहमान आनंद ले रहे थे, लेकिन तभी आधी रात होते ही बिजली कड़कने लगी। अचानक हवेली की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। हवेली के बाहर कोई औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। किसी ने दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाया। जब अर्जुन ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर लाल रंग की बूंदें गिरी हुई थी, जैसे ताजा खून हो। रुचिका अपनी शादी के लाल जोड़े में थी। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे अपना ही प्रतिबिंब अजीब लगा। अचानक आईने में चारों का अक्स दिखने लगा। वही लाल साड़ी, वही जलती आंखें। रुचिका को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके गले को जकड़ रहा है। अर्जुन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रुचिका को छुआ, उसके हाथों पर गहरे लाल निशान बन गए। हवेली के चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। यह शादी नहीं हो सकती, यह खून मांगेगी। अर्जुन और गांव के पंडितों ने मिलकर हवेली को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर रुचिका की चीखें गूंज रही थीं। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर सिर्फ खून से सना हुआ फर्श था। रुचिका गायब थी। सुबह होने तक पूरा गांव हवेली के बाहर इकट्ठा था, लेकिन रुचिका का कोई नामो निशान नहीं था। अर्जुन सदमे में था। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब यह हवेली तुम्हारी आत्मा से बन चुकी है, तुम इसे छोड़ नहीं सकते। अर्जुन वहीं रहने लगा, लेकिन हर रात वह रुचिका की परछाई को देखता। कभी कभी हवेली में लाल जोड़े में एक औरत दिखती, जो धीरे धीरे हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ती। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसे किसी दुल्हन के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं जो भी वहां शादी करने की सोचता है, उसकी मौत हो जाती है। कोई नहीं जानता कि रुचिका कहाँ गई, लेकिन कहते हैं कि अब वह भी उसी अभिशप्त दुल्हन का हिस्सा बन चुकी है। रक्त विवाही दुल्हन, क्या तुम इस हवेली में शादी करने की हिम्मत करोगे? 3 दोस्त और हाईवे की रक्त विवाही दुल्हन, एक डरावनी कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी। रात के 11 बज रहे थे।
विशाल, समीर और राहुल अपने कॉलेज के ट्रिप से लौट रहे थे। वे दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहे थे और उन्होंने हाईवे का शॉर्टकट लेने का फैसला किया। यह रास्ता सुनसान था, दोनों ओर घना जंगल और बीच में वीरान सड़क। भाई, ये रास्ता सही नहीं लग रहा, समीर ने घबराते हुए कहा। डरपोक मत बन, ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे, विशाल ने जवाब दिया। राहुल ने रेडियो ऑन किया, लेकिन स्टैटिक नॉइज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। अभी सड़क किनारे सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी। वह बीच सड़क पर खड़ी थी, उसका चेहरा झुका हुआ था। राहुल ने गाड़ी रोक दी। क्या हमें इसे लिफ्ट देनी चाहिए? नहीं भाई, ऐसे सुनसान रास्ते पर किसी को बिठाना सही नहीं, समीर ने कहा। लेकिन विशाल को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई उनके कान में फुसफुसा रहा हो, उसे बैठाओ, बैठाओ। विशाल ने दरवाजा खोल दिया। वह औरत अंदर आ गई। उसके लंबे काले बाल थे, चेहरा झुका हुआ था और उसकी साड़ी खून से सनी हुई थी। आपको कहाँ जाना है? राहुल ने हकलाते हुए पूछा। वह चुप रही, बस धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद समीर ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी चीख निकल गई। महिला का चेहरा अब विकृत हो चुका था। उसकी आंखें गहरी काली थीं और होठों से खून टपक रहा था। गाड़ी रोको, समीर चिल्लाया, लेकिन गाड़ी की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। राहुल ने ब्रेक मारे, लेकिन वे काम नहीं कर रहे थे। महिला अब हंस रही थी, उसकी आवाज गूंज रही थी। तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे, ये मेरा हाईवे है। अचानक गाड़ी खुद ब खुद रुकी। विशाल, समीर और राहुल कांपते हुए बाहर कूदे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी में वह औरत नहीं थी। वे भागकर पास के ढाबे में पहुंचे और मालिक को पूरी कहानी सुनाई। ढाबे के बूढ़े मालिक का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम लोगों ने उसे देखा? उसने कांपती आवाज में पूछा। कौन थी वो? राहुल ने घबराकर पूछा। वो रक्त विवाही दुल्हन थी। कई साल पहले उसकी शादी इसी हाईवे पर होनी थी, लेकिन दूल्हे ने उसे धोखा दे दिया। गुस्से में उसने खुद को आग लगा ली और तब से उसकी आत्मा इसी हाईवे पर भटकती है। जो उसे लिफ्ट देता है वो कभी वापस नहीं आता। तीनों दोस्त कांप गए। वे तुरंत हाईवे छोड़कर वापस लौट गए। पीछे से हंसी की आवाज आई, फिर मिलेंगे। राहुल ने मुड़कर देखा। ढाबे के शीशे में वही औरत खून से सन्ना चेहरा ली मुस्कुरा रही थी।